जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप कार्तिक मास के नियम के संबंध में आज चर्चा करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास जो होता है यानी कार्तिक का महीना बहुत पवित्र महीना माना गया है। यानी जिस मनुष्य के घर में रोग हो, शोक हो, दुख हो, दरिद्रता हो, उस परिवार को पूरे कार्तिक मास में विधि विधान से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना चाहिए और नियम कानून का पालन करना चाहिए। तो उसके यहाँ रोग भी चले जाएंगे, दुख दर्द भी कम हो जाएगा, परेशानियाँ कम हो जाएगी और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। परंतु पूरे परिवार को करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति यदि धर्मी है और बाकी पापी व्यक्ति हैं तो उस एक व्यक्ति का धर्म इतना काम नहीं करेगा। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने पापों का नाश करना होगा। सभी व्यक्ति का मतलब हो गया जो बच्चे बच्ची 11-12 साल से बड़े हैं, उनको भी नियम कानून का पालन करना होगा। माता पिता को तो करना ही करना होगा। और यदि कुंवारे लड़के लड़कियां हैं, बड़े हैं, शादी ब्याह नहीं हो रही है, नहीं हुई है, तो उनको भी करना है। भाई बहन है, उनको भी करना है। तो ऐसा कहा जाता है कार्तिक मास में तो बहुत नियम है, परंतु इस समय पे 5 नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पूरे साल भर दुख दर्द, परेशानी, कष्ट, व्यथा और दरिद्रता, इनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। यानी आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है सिर्फ 1 महीने, कार्तिक महीने के नियम कानून का पालन कर लो तो। मैंने फिर कहा कि पहले की बहुत से नियम है, परंतु आप उनमें से कितने नियम का पालन कर सकते हो, यह इम्पॉर्टेंट है। तो कार्तिक मास के महीने में शरद पूर्णिमा आती है, दीपावली आती है, कार्तिक स्नान की पूर्णिमा भी आती है। तो कार्तिक मास का हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत से पुराने ज़माने के बड़े बुजुर्ग थे, वो कार्तिक स्नान करते थे। सिर्फ एक ही नियम था उनका कि कार्तिक स्नान करना, यानी कि सूर्य उदय के पहले पहले ठंडे पानी से स्नान करना। चाहे वो कुएं पे जा कर के करें, चाहे वो घर पे करें, चाहे वो गंगा जी किनारे करें, चाहे वो नर्मदा जी किनारे करें, किसी नदी किनारे या किसी तालाब में जाके भी स्नान करते हैं। परंतु सूर्य उदय के पहले पहले अंधेरे में स्नान हो जाता है और ठंडे पानी से स्नान किया जाता है। इसे कार्तिक स्नान कहते हैं। अब धर्म शास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र क्या कहता है कि सतयुग के समान कोई युग नहीं हुआ है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं हुए हैं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं हुआ है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। क्योंकि इसमें सृष्टि के संचालन कर्ता श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है, तुलसी विवाह होता है। इसलिए कार्तिक मास में कुछ नियम बनाए गए हैं और इन नियमों का पालन परिवार के सभी सदस्यों को, जो बालक न हो छोटे और ज़्यादा बुढ़े न हो, वृद्ध न हो, तो घर में सुख शांति आ सकती, बीमारी दुखी ठीक हो सकती है और सब लोगों को सुख मिल सकता है, सब लोगों को आनंद मिल सकता है, सब लोगों को शांति मिल सकती है। परंतु परिवार के सब व्यक्ति मिलकर के करें। एक तो कार्तिक महीने में शराब नहीं पीना चाहिए। अब जिनकी आदत हो गई वो शराब कैसे छोड़ेंगे?
अब वो शराब पिएंगे और एक व्यक्ति शराब नहीं पिएगा और कार्तिक मास का स्नान भी करेगा, तो एक व्यक्ति जो पुण्य कर रहा है उसको तो उसका फल मिलेगा, परंतु दूसरे व्यक्तियों को फल नहीं मिलेगा। तो फिर पूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? इसलिए सभी को नियम कानून का पालन करना पड़ेगा जो एक छत के नीचे रहते हैं। तो धर्म शास्त्र के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हुए इस एक महीने में जप तप पूजा पाठ हवन करता है, उसे वर्ष भर स्वास्थ्य में कमी प्रॉब्लम नहीं होगी और सुख मिलेगा और घर में समृद्धि आती है। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कार्तिक मास का महीना जो है, श्री हरि विष्णु जो इस सृष्टि के लालन पालन करने वाले हैं उनका मास माना जाता है और उनके साथ में चलती है लक्ष्मी माँ। तो यदि आपको लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो आपको कार्तिक मास के नियम का पालन करना ही करना पड़ेगा। तो कार्तिक महीने में स्नान का महत्व है, दान करने का महत्व है, व्रत उपवास करने का महत्व है, दीप दान करने का महत्व है, तुलसी विवाह करने का महत्व है और कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की बहुत सारी कथाएं भी हैं, उन कथाओं को सुनो और जब वो कथा सुनते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि हमारे पापों का नाश होगा आपके, और पापों का नाश हो जाएगा तो निश्चित तौर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। परंतु अब मनुष्य पापों का नाश ही नहीं करना चाहता हो तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जो कर्म में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा। हर शास्त्र में, हर पुराण में एक ही चीज अधिकतर लिखी हुई है कि पापों का नाश करना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र कहता है कि जब तक मनुष्य के पिछले जन्म के पाप नहीं कटते तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। क्योंकि इस पाप की वजह से ही बीमारियां लगती है, इस पाप की वजह से ही धन नहीं आता, इस पाप की वजह से ही घर में क्लेश होता है, इस पाप की वजह से ही दुख अशांति होती है। अब कार्तिक मास में जो नियम संयम का पालन करने का विधान है, तो उन नियम संयम से, इन नियम कानून का पालन कर लो तो मनुष्य का लोक और परलोक दोनों संवर सकता है। अब पद्म पुराण के अनुसार, पद्म पुराण में भी कार्तिक मास के बारे में लिखा गया है। हम आपको इसलिए पुराणों का ये उदाहरण देते हैं कि आपके पास समय नहीं है पुराण पढ़ने का और हमारे पास ये पढ़ने का, स्वाध्याय करने का समय होता है, भगवान का नाम लेने का समय होता है। तो हम पढ़ते हैं तो ये आप लोगों के लिए उसमें से जो खास खास चीज़ होती है वो निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि समय जब भी आएगा तब आपको इसका ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए हम बीच बीच में आपको ये पुराण के बारे में बोलते रहते हैं। तो पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण करना चाहिए, प्रातः काल स्नान करना चाहिए, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। ये कार्तिक मास के प्रमुख 5 नियम हैं। अब आप कहेंगे आपने तो बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया, तो मैं बता देता हूँ एक बार और कि
भगवान विष्णु के समीप बैठ करके जप तप करना चाहिए। यानी कार्तिक के महीने में भजन कीर्तन करना चाहिए श्री ठाकुर जी के मंदिर में बैठ करके। और सुबह जल्दी उठ करके सूर्य उदय हो उसके पहले पहले ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा में रहना चाहिए, यानी घी का दीपक लगाना चाहिए, उनको जल चढ़ाना चाहिए, उनकी देखरेख करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए, यानी जगह जगह दीपक लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में आप जितना ज़्यादा दीपक लगाओगे आपके उतने ही जिंदगी में उजाला होगा। और मैं तो ये कहूँगा 1 लीटर सरसों का तेल लेकर के रोज़ाना 50 दीपक लगाना प्रारंभ करो। रोज़ कम से कम कार्तिक महीने में 50 दीपक लगाओ, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में उजाला आता है या नहीं आता है। अब आप करना ही नहीं चाहो तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अरे अपने घर पर रोज़ाना कार्तिक के महीने में दीपावली मनाओ। जैसे सूर्यास्त होता है, दिन और रात का मिलन होता है, उस समय आप दीपक प्रज्वलित करिए। तो जो दिन और रात का मिलन, जिसको संध्या वंदन बोलते हैं, संध्या बेला भी बोला जाता है, गोधूली बेला भी बोलते हैं, उस समय जब दीपक टिमटिमाते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शिव जी पार्वती जी उस समय इस संसार में भ्रमण पर रहते हैं। तो जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ दीपक लगे हुए हैं, वहीं पर रुक भी जाते हैं, ठहर भी जाते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और कार्तिक महीना जो है दीप दान करने का ही महीना है। इसीलिए आपको चाहिए कि कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक का लगाएं। दीपक को लगाने के लिए मंदिर में लगाना चाहिए, किसी गरीब के घर में लगाना चाहिए, ब्राह्मण के घर में लगाना चाहिए, जहाँ नदी हो वहाँ लगाना चाहिए, तालाब हो वहाँ लगाना चाहिए, जहाँ कुआं हो वहाँ लगाना चाहिए, समुद्र के किनारे आप लगा सकते हो, एकांत स्थान में लगा सकते हो, सड़क के किनारे लगा सकते हो, पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है, वट वृक्ष के नीचे लगा सकते हो, पुलिया के ऊपर लगा सकते हो, पुलिया के नीचे लगा सकते हो, तिराहे पर लगा सकते हो, चौराहे पर लगा सकते हो और निर्जन वन में भी लगा सकते हो। जितने ज़्यादा आप दीपक लगाएंगे उतना आपके जीवन में खुशहाली आएगी। यह निश्चित है, करके देखो। ये कार्तिक महीने में कम से कम रोज़ाना 50 दीपक लगाइए, 1 लीटर तेल का दीपक लगाइए आप थोड़ा थोड़ा, कि वो संध्या वंदन के समय पे, संध्या बेला के समय पे, यानी कि 40 मिनट वो दीपक, सब दीपक जले, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में खुशहाली आएगी ही आएगी। कार्तिक मास में 5 दीपक घी के लगा दो तो और अच्छी बात है। श्री हरि विष्णु जी के नाम का, लक्ष्मी जी के नाम का, भोलेनाथ के नाम का, दुर्गा जी या पार्वती माँ के नाम का, एक अपनी कुल देवी के नाम का लगा दें। इनको घी का दीपक लगता है, तो इनके अलग अलग नाम से, अलग अलग माचिस की तीली से 5 अलग अलग दीपक लगाएं घी के। और यही 5 दीपक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी लगाएं, स्नान करने के बाद में। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आएगी। बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि साहब उपाय बता दो, हमारी दुकान नहीं चल रही है, उपाय बता दो, घर में अशांति रहती है, उपाय बता दो, घर में क्लेश रहता है, आए दिन बहुत भयंकर झगड़ा होता रहता है, राई का पहाड़ बन जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। तो उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है, और जिसको गुस्सा ज़्यादा आता हो उनके लिए भी है कि बात बात पर वो झगड़ा करते हैं, बात बात पे बच्चे पर चिल्लाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है कि जो चिल्लाता हो, मुंह से गाली देता हो, उनके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती है। इसलिए अपने मुख से गाली नहीं निकालना है, भगवान का नाम लीजिए और दीपक लगाना प्रारंभ करें।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अब लोग बाग पूछते हैं हमसे कि साहब दीपक किसका लगाएं, कौन सी बत्ती का लगाएं, किस प्रकार की बत्ती रखें। तो वो भी मैं स्पष्ट कर देता कि आपको कन्फ्यूज़न न हो, कि आप ये ना बोले कि साहब हमें तो ज्ञान नहीं था। पहला नियम है दीपक लगाना। दीपक में फूल बत्ती का भी लगा सकते हो, लंबी बत्ती का भी लगा सकते हो, मिट्टी का दीपक भी लगा सकते हैं, चांदी का लगाओ, सोने का लगाओ, पीतल का लगाओ, अष्ट धातु का लगाओ, पंच धातु का लगाओ, कोई सा भी दीपक लगा सकते हो। एक बत्ती का भी लगा सकते हो, 4 बत्ती का भी लगा सकते हो, 7 बत्ती का भी लगा सकते हो, सरसों के तेल का लगा सकते हो, मीठे तेल का लगा सकते हो, मूंगफली तेल का लगा सकते हो, तिल के तेल का लगा सकते हो, सोयाबीन के तेल का लगा सकते हो, घी का लगा सकते हो। और जब भी दीपक लगाएं, नीचे चावल या गेहूं के दाने अवश्य रखना है। अब बत्ती किस दिशा में रखना, ये भी प्रश्न करते हैं, वो भी बता देता हूं। बत्ती हमेशा अपने घर का जो दरवाज़ा जहाँ होता है उससे बाहर की तरफ बत्ती करके लगाई जाती है। हमेशा ये ध्यान रखें कि बत्ती जो है आपके सामने बत्ती नहीं होना चाहिए, भगवान के सामने बत्ती होनी चाहिए। मतलब ये मान के चले कि आपके सामने भगवान खड़े हैं तो उनको हम दीपक दिखा रहे हैं। अब दीपक में तेल कितना भरना चाहिए, बच्चे जैसे प्रश्न करते हैं तो वो भी बता देता हूं कि दीपक के अंदर तेल इतना ना भरें कि वो दीपक में से तेल फैले। आधा दीपक कम से कम भर दें तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोग टीवी पर, यूट्यूब पर या फेसबुक पे आजकल कम उम्र के कम अनुभवी व्यक्ति भी ये प्रवचन देने लग गए हैं, अपनी सलाह देने लग गए हैं। कभी उनने दीपक नहीं लगाया, कभी उनने शास्त्र नहीं पढ़े, और मनुष्य सोचता कि नहीं यार ये सही बोल रहा, और वैसा करने लग जाते हो। तो वो उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं। तो जो भी आप ज्ञान रिसीव करो, ज्ञान लेते हो, तो पहले उसको कंफर्म कर लो कि वो सही ज्ञान है कि नहीं है। इसलिए कम उम्र के व्यक्तियों के द्वारा बताई गई चीज़ को स्वीकार न करें जब तक कि कंफर्म न हो, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ी बात होती है जिंदगी की। किताबी ज्ञान अलग होता है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग होता है। तो दीपक जब भी लगाएं, नीचे चावल या उड़द के दाने या गेहूं के दाने रखें। कुछ लोग दीपक जलाने के बाद में अंदर, दीपक के अंदर लौंग रख देते हैं, इलायची रख सकते हो, जायफल रख सकते हो, उड़द के दाने डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, 10 दिशाओं में भगवान है, हर कण कण में भगवान है, हर सांस में भगवान विद्यमान है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि भगवान कहाँ होगा, भगवान आपके पास ही है, आपके चारों तरफ है, आपके शरीर के अंदर भी भगवान है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम बम बटुक भैरवाय नमः इसका जप करें। जब दीप दान करते हैं तो 4 बत्ती का एक दीपक भैरव जी के नाम पर भी लगाना चाहिए, जिसको चौमुखी दीपक बोला जाता है। तो प्रैक्टिकल करें, कार्तिक मास में भगवान का नाम का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करें, ताकि आपके जीवन में पापों का नाश होकर के आपको खुशहाली मिल सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम विष्णवे नमः। कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ईश्वर का नाम
कभी भी कहीं पर भी किसी भी दिशा में बैठ के लिया जा सकता है। कोई आसन की जरूरत नहीं होती, कोई माला की जरूरत नहीं होती है। यह सब ढकोसले हैं, ढकोसले, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। पूरब दिशा की ओर मुंह करके भी आप यदि जप करोगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करोगे तो भी फायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए कि खेत में हम जब गेहूं बोते हैं, खेत में, तो वो गेहूं चाहे वो उल्टा पड़े, सीधा पड़े, आड़ा पड़े, टेढ़ा पड़े, कौन देख रहा है? बस गेहूं खेत में डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डल गई और खेत में से गेहूं उगना चालू हो जाता है। मतलब हमने अपना कर्म कर दिया खेत को तैयार करके और उसके अंदर बीज बो दिए, तो समय आने पर उससे पौधा बन करके हमें फल की प्राप्ति अवश्य होगी। सेम टू सेम उसी प्रकार से जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, तो चाहे वो चलते फिरते, उठते बैठते, कैसे भी नाम लो, उसका फायदा अवश्य मिलेगा। जब भी वो नाम जो हमने लिया है और वो पुण्य के खेत में उस बीज को बो दिया, तो एक न एक दिन वो वृक्ष या पौधा बन करके फल अवश्य देगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसीलिए न कोई आसन की आवश्यकता होती है, न कोई माला की आवश्यकता होती है, न कोई दिशा की आवश्यकता होती है। हर दिशा में बैठ कर के आप जप तप कर सकते हो और हर प्रकार का दीपक लगा सकते हो, और आसन उपलब्ध हो तो ठीक, न हो तो ठीक। आप जप करिए, आपके जप को किसी की ताकत नहीं जो चुरा ले। आपके पुण्य को कोई नहीं चुरा सकता, और नहीं आप अपने पाप को किसी दूसरे को दे सकते हो। आप ईश्वर नहीं हो, आप मनुष्य हो। अपने आप को मनुष्य समझो, ईश्वर मत समझो। और जो भी कर्म करते हो ईश्वर को समर्पित करते जाओ, क्योंकि ईश्वर को ही, जो आपने जप तप किया, वो ईश्वरीय शक्ति को ही वापस देना है, तभी वो आपकी मदद करेगी। इसलिए जब भी पूजा पाठ जप तप की जाती है तो उस समय बोला जाता है कि श्री दुर्गा देवी अर्पणमस्तु, श्री कालिका देवी अर्पणमस्तु, श्री भैरव देवताभ्यो अर्पणमस्तु। इस तरीके से उस शक्ति का नाम लिया जाता है जिसकी पूजा की जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो कार्तिक मास में यदि आपने अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, कुछ दिन निकल गए हैं, फिर भी आप चाहें तो अभी भी समय है, 20-21 दिन बाकी बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाएं और अपने जीवन में उजाला अवश्य लाएं, अपने परिवार के जीवन में भी उजाला लाएं। सब व्यक्तियों को बोलो कि सब व्यक्ति 21-21 दीपक लगाएं, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए, श्री ललिता देवी का ध्यान करते हुए, श्री कमलात्मिका देवी का ध्यान करते हुए, श्री लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अवश्य लगाएं। घी का दीपक अवश्य लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे बोल सकते हो, ओम क्लीं कृष्णाय नमः बोल सकते हो, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ओम चंचलाय नमः, ओम चपलाय नमः, ओम पद्मालयाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः, ओम कमलात्मिके नमः। कुछ भी बोल दो, जो आपकी इच्छा हो। नाम लेना है, मंत्र नहीं बोलना है। तो नाम लेने से किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है। स्तुति बोल दें, श्री सूक्त का पाठ करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णजस्तस्ताम तन चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मीं जात वेदो ताम माव जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम विंदेयम विष्णुम गामत। ये इस तरीके से आपको ये श्री सूक्त का पाठ करना है। और हो सके, यदि आप बोल सकें, तो विष्णु सूक्त होता, पुरुष सूक्त होता है, उसका पाठ करें। नहीं हो तो किसी एक पंडित जी को बुला करके आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को जप तप कराएं, उनसे पाठ करवाएं, ताकि घर में खुशहाली आ सके।
कुछ तो दान करना पड़ेगा, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो बलिदान करना ही करना पड़ेगा। यदि आप दान नहीं दोगे तो बलिदान होगा, पर जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, बलि नहीं दोगे, तब तक आपको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। जो भगवान ने लिखा है, नसीब में लिखा है, वो ही मिलेगा। परंतु यदि उसको बढ़ाना हो तो कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब या तो पैसे दे करके पंडित जी को बुलाओ, तो वहाँ पे बलिदान हो गया पैसे का, या फिर खुद समय निकाल करके जब तब करो तो आपने समय का बलिदान हो गया। और कार्तिक मास में दान देने का भी महत्व है। 7 प्रकार का अनाज दान देना चाहिए, गरीब व्यक्तियों को देना चाहिए, किसी गरीब व्यक्ति के घर पर दीपक लगाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो ये हैं सुखी रहने के नियम। अब कृपया मेरे से मत पूछें कि हम सुखी कैसे रहेंगे, हमारे दुख कैसे कम होंगे, हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति कैसे होगी, हमारे यहाँ दरिद्रता कैसे जाएगी, हमारे यहाँ बीमारी कैसे जाएगी। इन सब का उपाय मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब आप थोड़ा सा सो कम, जगो ज़्यादा, ईश्वर का नाम ज़्यादा ले लो। ये कार्तिक महीना बहुत पवित्र महीना होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।